और मैं आपको फिर बता दूं, सबका हिसाब अलग अलग है। जो मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग वो नहीं सोचते, और कुछ लोग जो सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता। सब अपने हिसाब से सोचते हैं। वोडाफोन आइडिया से 4200 कर्मचारी BSNL पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं क्या वो सरकारी आदमी बन जाएंगे? नहीं। तो आज हम बड़ी बारीकी से मोरपैन लैब को समझेंगे। देखो तो छोटे जो शेयर होते हैं ना, वो मल्टीबैगर बनते हैं, पर उस मल्टीबैगर को आपको 10 साल चीज को आज पहचानना पड़ता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे मोरपैन लैब के बारे में। उसके पूरी जानकारी आज हम लेंगे, उसका फंडामेंटल देखेंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मोरपैन लैब क्या कुछ आगे इसका फ्यूचर है या नहीं है। सर ये तो हम नहीं बता सकते कि आगे इसका फ्यूचर है या नहीं है, पर अगर कंपनी अपनी क्वालिटी दिखा रही है और अमेरिका के बाज़ारों में भी डंका बजाती है, तो यकीनन इसका वो काम आपको फ्यूचर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो आज हम बड़ी बारीकी से मोरपैन लैब को समझेंगे। देखो तो छोटे जो शेयर होते हैं ना, वो मल्टीबैगर बनते हैं, पर उस मल्टीबैगर को आपको 10 साल चीज को आज पहचानना पड़ता है उसके कार्यों के द्वारा। और अगर आपको वो कार्य नहीं आप देख सकते तो फिर हमारा बाजार में रुकना टिकना बेकार है, जब हम समझते नहीं हैं। और अगर कोई न्यूज किसी कंपनी के बारे में आ रही है, उसकी एनालाइज तो हम कर ही रहे हैं, और उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हमें ना समझ में आए, तो फिर ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक पाप समझ लो हो गया, क्योंकि हमने खुद अपनी हाथों से पैसे हम डुबा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको सुजलॉन, JP पावर, वोडाफोन आइडिया, GTL इंफ्रा, आर पावर, ये जिस पे सबका दिमाग है, उसकी उस बारीकों को समझाता हूं जिसको आपको समझना है। और मैं आपको फिर बता दूं, सबका हिसाब अलग अलग है। जो मैं सोच रहा हूं कुछ लोग वो नहीं सोचते, और कुछ लोग जो सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता। सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। पर एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि आपको सच देखना है, सच की एनालाइज करनी है, लिखने से पहले पूरी वीडियो देखनी है। तो कुछ लोग आते हैं ये 29 करोड़ ये सुजलॉन में ये हो गया वो हो गया, अगर ये कबूल कर लेगा तो इसने गुनाह कर रखा है। भैया कबूल तो अडानी ग्रुप ने भी कर लिया है। सुजलॉन तो कहीं भी नहीं है उसके आगे, अडानी ग्रुप के आगे। जो अमेरिका की चीज़ों को उसने कबूल करके फाइन देने की स्थितियाँ बनाई है, क्या वो गुनहगार हो गया? वो तो एक पक्ष है ना कि अब अपना समय नहीं बर्बाद करना। ना हमने अपने को कबूल किया है, ना हमने गुनाह किया है, ना हमने इसको माना है। उसके बावजूद भी ये एक रूल है कि अडानी ने जो अमेरिका से अभी ये चीज़ें इनके लिए हुई हैं SEC के द्वारा, तो वो भी तो उसने कबूल किया है ना कि भैया हम तो पैसा दे रहे हैं। तो क्या वो गुनहगार हो गए? इसी तरीके से एक व्यक्ति ने कल लिख दिया सुजलॉन अगर 29 करोड़ का पेनल्टी दे देगा तो वो गुनहगार नहीं हो जाएगा। भोले चंद जी, आप एक बार वीडियो देखो पूरी। मैंने किसी के कमेंट पर वो बताया था, और अगर उसने ये जुर्माना दे दिया तो इससे उसका वो तय नहीं होगा उन्होंने ये गुनाह किया था। ये तो एक चीज़ है कि वो बिना टाइम खराब करे भैया दे सकता है। और सेबी ने दोबारा से इस चीज़ को उठाया, कुछ ना कुछ तो बात हो गई। तो एनालाइज करना हमें बहुत जरूरी है। देखो सर, जब तक हम सुधरेंगे नहीं, आदत हम अपनी अच्छी करेंगे नहीं, फिर कमेंट करते जाओ, आप लोगों की वीडियो में कमेंट करते जाओ और समय बिताते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कुछ नहीं मिलने का, और जब हम टेंशन में आएंगे फिर पुरानी बातें याद आएगी। इसलिए लालच को दूर रखना है, समझने में वक्त लगाना है, और जो व्यक्ति समझने में वक्त लगाएगा वो आगे बढ़ेगा। तो दूसरी बात हम करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जिसके अंदर एक न्यूज़ ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया से 4200 कर्मचारी BSNL पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं क्या वो सरकारी आदमी बन जाएंगे? नहीं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आपको समझना है। ये है नेटवर्क संबंधित न्यूज़, और वोडाफोन आइडिया से
कुछ ग्राहक निकल रहे हैं और वो BSNL में सरकार उनको शिफ्ट करना चाहती है, तो यहाँ से BSNL मजबूत हो रहा है। एक और न्यूज़ है, उसको भी आज हम बारीकी से समझ कर चलेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बाज़ार पैसों का है, पैसे बर्बाद होते हैं, पैसे बनते हैं, पर इन दोनों को करने से पहले बहुत सोच समझकर आपको नीतियाँ बनानी पड़ती है। आप मेरी वीडियो में कितने कमेंट नेगेटिव कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि उनकी सोच से कुछ लोग कमा सकते हैं। और ऐसे भोले लोग जब जब इस तरीके से कमेंट करते हैं तो मुझे अंदर अंदर खुशी सी होती है एक, कि इनकी दिमाग नहीं है, दिमाग से सोच नहीं रहे हैं ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोई शेर इनको करोड़पति बना दे, ये करोड़पति बना दे, ये सोच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सुधार करना है भैया। और जब तक कि हम बाज़ार में सुधार नहीं करेंगे, न्यूज़ को नहीं समझेंगे, बाज़ार की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? उत्तर प्रदेश सरकार वोडाफोन आइडिया से 4200 कर्मचारियों को BSNL नेटवर्क में हस्तांतरित करेगी, रिपोर्ट। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के कर्मचारी जो 4200 हैं वो BSNL में शिफ्ट हो जाएंगे। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो, देश के अंदर 3 प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसके अंदर तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया, पहले नंबर पर जियो एयरटेल, आपको पता ही है, और चौथी कौन सी है? सरकारी है। और सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में कितनी है? 49% है। तो इसके नाते वोडाफोन आइडिया सरकारी ही समझ लो आप, समझ रहे? आगे जाकर वोडाफोन आइडिया BSNL भी मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। पर आपको समझना है कि आपके सामने छोटी मोटी कंपनियों के अंदर कितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ जाए, जब तक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, जब तक कि वो उसके बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, तब तक कि आपको सिर्फ ये ख्याली पुलाव देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी AGR, पैसे जुटाना, कुमार मंगलम का आना, सब कुछ आ गया, उसके बावजूद भी बड़े बड़े विश्लेषकों ने ये इतने नीचे नीचे के टारगेट क्यों दिए उस वक्त, हाल ही में? समझो, यहाँ रणनीति अलग अलग होती है। इस न्यूज़ को समझिए। 4200 कर्मचारी क्या है? देखो सर, सरकार जो है, सरकारी कर्मचारी जो है, वो अभी तक के वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क चला रहे थे, सरकारी सिम चला रहे थे। अब BSNL को एक बड़ी दावेदारी दी जा रही है कि ये जो 4200 कर्मचारी हैं सरकार के, उसे वोडाफोन आइडिया के जो सिम यूज कर रहे थे उसे अब वो BSNL पे अपग्रेड उनको करना पड़ेगा, यानी कि वोडाफोन आइडिया को छोड़ना पड़ेगा और BSNL पे उनको आना पड़ेगा। और BSNL जोरों शोरों से अपने 4G 5G की तैयारी कर रहा है, और एक अच्छा नेटवर्क, सुनिश्चित नेटवर्क देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और अगर आप इस कदम को सोचो तो ये कदम वोडाफोन आइडिया को ढीला कर रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, समझो इस नीति को, कि अगर कोई व्यक्ति, वोडाफोन आइडिया का सरकारी व्यक्ति सिम चला रहा है जो सरकार देती है, अब उसे वो कह रही है कि BSNL बदल जाओ, तो सीधे सीधे यहाँ BSNL का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। समस्या ये आ रही है कि कर्मचारी भैया बैठक भी कर रहे हो, कह रहे हैं कि भैया हमारा पुराना नंबर है, इसे ही पोर्ट कर दो, लेकिन वहाँ नया नंबर दिया जाएगा BSNL का। तो इस पर भी बातचीत चल रही है। पर इससे आपको सोचना है कि कोई कर्मचारी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि वोडाफोन आइडिया को छोड़कर सरकार BSNL पर सब्सक्राइबर अपने शिफ्ट कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ हो रही है, इसे आप समझ लो। ये दूर तक का दिखा रही है कितने सरकारी कर्मचारी वर्क करते हैं जिनको सिम सरकार की तरफ से मिलते हैं, जो अभी तक के वोडाफोन आइडिया के मिल रहे थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में भी 4200 के साथ हुआ है ये, तो आप ये समझ सकते हैं, है ना। तो ये न्यूज़ का मकसद ये था, तो इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप समझकर चल सकते हैं। तो निजी कंपनी सरकारी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी स्थिति के साथ देख सकते हैं। दूसरी न्यूज़ देखो, वोडाफोन आइडिया नए ग्राहकों को लुभाने के लिए एयरटेल के प्रायोरिटी पोस्टपेड विवाद का फ़ायदा उठा रही है। ये क्या चीज़ है? कुछ समय पहले क्या हुआ था, वोडाफोन आइडिया ने नहीं, जियो और एयरटेल ने एक ऐलान किया था कि जो उसके प्रीमियम कस्टमर हैं, अच्छे प्योर कस्टमर हैं, पैसों वाले कस्टमर हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ प्लान निकाले थे कि अगर वो प्लान जो महंगे हैं रिचार्ज कर लें तो उनको 4G और 5G की अच्छी स्पीड सामान्य ग्राहकों से ज़्यादा मिल सकती है।
अब इस पर ट्राई ने एक्शन लिया। ट्राई ने कहा कि ये तो भैया जो सस्ते अपना क्या कहते हैं नेटवर्क चला रहे हैं, आपका मतलब रिचार्ज जो कर रहे हैं, जो सब करते हैं, उसके अलावा अगर आप महंगे ग्राहकों को ये चीज़ें करेंगे तो यहाँ सस्ते वालों को उनके नेटवर्क में टेंशन हो सकती है। तो ये ट्राई के मामले उछल रहे थे। अब इस कानूनी चीज़ के अंदर जियो और एयरटेल लिप्त रहे और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने फ़ायदा उठा लिया। क्यों फ़ायदा उठा लिया? वोडाफोन आइडिया ने ऐड के द्वारा बताया, क्या बताया कि वो जो भी कस्टमर वोडाफोन आइडिया का होगा वो कम जो भी रिचार्ज है उसमें वो बढ़िया स्पीड पा सकता है। तो वोडाफोन आइडिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये वो न्यूज़ है जहाँ पर वो अपने जांच के चक्रों में रह गए, रेगुलेटरी चक्रों में रह गए, पर वहाँ पर वोडाफोन आइडिया सभी के लिए स्पीड समान का दाव जो है वोडाफोन आइडिया ने कहा है। पारदर्शी का भरोसा, किसी को भी छोटा बड़ा रहेगा, सबके लिए एक जैसे। और पोस्टपेड के अंदर वीआई ने अपने रेड एक्स पोस्टपेड प्लान जो इनका आता है उसके अंदर भी कुछ खूबियाँ दी हैं। तो वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल से जो उन्होंने प्रायोरिटी दी थी कि भैया महंगे वालों को बढ़िया और सस्ते वाले को थोड़ा कम, तो इससे ट्राई की टेंशन बढ़ी। ट्राई ने उनको कहा, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने अपने ग्राहकों को ये चीज़ें कर दी है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया ने लगातार 3 बार अपने कस्टमर बढ़ाकर दिखाए हैं, तो ये भी इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत ला रहा है ना। तो यहाँ आज बैड न्यूज़ और एक हमने गुड न्यूज़ को समझ लिया। फिर भी अगर आप सोचें तो आपका फोकस कुछ अच्छी कंपनियों में ही होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मोरपेन लैब के ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर इसके बारे में समझाइए। तो इसके बारे में मैं कई बार आपको समझा कर गया हूँ। ये फ्यूचर का ही मेरे हिसाब से ये शेयर है, क्योंकि जिस सेक्शन में ये वर्क करता है वहाँ पर ये बेस्ट है। API यानी कि वो ड्रग बनाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग, वो कच्चा माल है इसके पास जिससे साल्ट बनते हैं। जैसे कि अगर किसी को पैरासिटामोल गोली खानी है तो जो उसके अंदर जो चीज़ होती है वो कच्चा माल API कहलाता है। उसके ऊपर बहुत धुरंधर कौन है? आपका मोरपेन लैब है। ये आप समझकर चल सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में फिर समझाऊंगा। पहले समझो कि कंपनी की मार्केट कैप 2547 करोड़ की है। 46 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। 70 रुपये का भी कंपनी ने हाई दिखाया था और 33 रुपये कंपनी ने लो दिखाया था। कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी ने साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर भी अपनी सेल को अच्छा बढ़ाया है, जो मार्च 2026 में 400 की हो गई है और 16 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। और रिजर्व अगर हम देखें तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, जो 1137 करोड़ का है और लगभग 200 करोड़ रुपए करीब का कंपनी के पास उधार भी है, पर रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा बढ़ा है। इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो 110 करोड़ की कंपनी की इक्विटी कैपिटल है। प्रमोटर अगर आप देखते हैं तो 35.66% है। FIs 1.59% है। DIs 1.25% है और पब्लिक अगर हम देखें तो 61.50% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ भी आपको एक समझ की चीज़ें चलनी पड़ेगी। और इसके अंदर वो निवेशक भी हैं पब्लिक में 8% करीब, जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। भारत की जानी मानी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जिसका मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बद्दी की तरफ है। ये आप समझ कर चलें। और ये API में भी वो कंपनी वर्क करती है। 3 सेक्शन में कंपनी वर्क करती है। मैं आपको बताऊं, जहाँ पर अगर हम देखें तो API, जहाँ पर साल्ट के ऊपर, कच्चे माल के ऊपर कंपनी वर्क करती है, जिससे मेडिसिन बनती है। और कंपनी की लोराटाडीन आती है जो एक एलर्जी की दवाई है। एट्रोवेस्टिन आती है जो एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंपनी API में वर्क करती है। ये आप समझकर चल सकते हैं। इसका हम डॉक्टर मोरपेन की स्थितियाँ देखें कि ये 2 चीज़ों के लिए अलग करती है। एक तो मेडिकल उपकरण जो आते हैं उसको पर वर्क करती है, जैसे कि शुगर की जाँच करना, BP की जाँच करना, ऑक्सीमीटर हो गया, आपका थर्मल मीटर हो गया, नेबुलाइजर और वजन नापने की चीज़ें होगी, BP ब्लड शुगर वाली चीज़ें होगी। इसके भी इनके इक्विपमेंट्स आते हैं। और देखा ये जा रहा है कि फ्यूचर में कंपनी इससे अच्छा खासा और कमा सकती है। और आगे जाकर विश्लेषक सोच रहे हैं कि ये दवाई का अलग और ये उपकरण का इसका बिजनेस अलग हो सकता है, डीमर्जर भी हो सकता है आगे जाकर। विश्लेषकों ने ये चीज़ें कही है। और कंपनी भैया जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उस पर भी वर्क करती है। और जेनरिक दवाई होती है ना जो मेडिकल पे मिलती है, उस पर भी ये कंपनी वर्क करती है। तो एंटीबायोटिक आती है, ORS, इस तरह से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे वर्क करती है। हाल ही में कंपनी को 825 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे चीज़ के लिए सब काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, जो 825 करोड़ का था। और ये इसका इतना बड़ा ऑर्डर था जिससे कंपनी काफ़ी सालों तक इसको करने के बाद अपना रेवेन्यू की स्थिति इसकी अच्छी खासा पैदा हो सकती है।
तो ये जो ऑर्डर इसको बीते महीनों मिले थे, तो वहाँ पर इसकी बहुत बेस्ट ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी की वर्तमान में कैपेसिटी देखें तो 500 किलोलीटर की है और इसे बढ़ाकर करीब करीब 800 किलोलीटर बना देंगी और फ्यूचर में इसको ये 1000 KL के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, जो आगे जाकर इसमें काफ़ी सुधार भी कर सकती है। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं ना। तो कंपनी अपनी API की स्थिति को ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये प्रोग्रेस भी करने के लिए तैयार हो रही है। दूसरी चीज़ समझो, देखो सर, एक ना जो दवाइयाँ होती है उसे जांचने के लिए भी नियम बनाए जाते हैं, और अमेरिका का जो रेगुलेटरी है इस तरह की जो जांच करता है वो सबसे बड़ा है, जो आपको US FDA कहलाता है। उससे भी इनको क्लीन चिट मिली है बिना किसी आपत्ति के, और लगातार चौथी बार। तो लगातार इसको अमेरिका की जो US FDA है उनसे क्लीन चिट मिली है कि आपकी जो भी मेडिसिन बनती है वो बेस्ट है, और इस तरीके से वहाँ पर जांच भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अमेरिका के द्वारा हुई है। तो चौथी बार बिना किसी आपत्ति के कंपनी ने ये भी जीत हासिल करी है, तो इसे भी आप समझकर चल सकते हैं। और मेडिकल डिवाइस आपको पता ही है, आपने अपने जगह जगह देखे होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो कंपनी की आपको क्वालिटी पहचाननी है। कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे, भैया ये ऑपरेटर की चीज़ें हो सकती हैं। फिर आपको समझना है वो न्यूज़, क्या वो न्यूज़ इफ़ेक्ट डालती है। जो भी न्यूज़ फिर से दोबारा से आती है वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है कंपनी में डालती है। यही कल मैंने आपको समझाया था, तो यही आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया हो या मोरपेन लैब हो, दोनों की चीज़ें आपको समझनी है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।